अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशन हब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इससे जो पिछली वीडियो हैं वो हमने ग्रामर के मौजू पर जो है वो बनाई हैं। उर्दू ग्रामर को फोकस किया, इस तरह सिंधी को किया। आज जो वीडियो है वो उर्दू हैंड राइटिंग के हवाले से है, यानी उर्दू खुशखती। आपने देखा होगा कि आजकल अफरा तफरी का दौर है और बच्चों को वो वक्त नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। इसी तरह जिस तरह दुनिया तेज़ी से सफ़र कर रही है, उसमें वालिदैन के पास भी वक्त नहीं होता, बच्चों के पास भी वक्त नहीं होता। लिहाजा ये बच्चे जो है ये उर्दू खुशखती पर कोई ख़ास खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देते। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर उनकी जो राइटिंग है, खुशखती है, वो दिन ब दिन जो है बद से बदतर होती जाती है। खुशखती के लिए जो है दो उसूल हमेशा याद रखने हैं कि एक शौक़ और एक मेहनत। अगर ये दोनों चीज़ें यकजा हो जाएं तो बड़े बड़े कमालात जो है वो मंज़र आम पर आ सकते हैं। शौक़ और मेहनत, ये दो चीज़ें हैं। अगर शौक़ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, और इसी तरह शौक़ के साथ अगर मेहनत नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आज की जो वीडियो है वो खुशखती पर मबनी होगी। इसमें मैं आपको हुरूफ तहजी जो है वो बोर्ड पर चाक की मदद से ड्रा करना सिखाऊंगा। आप इसको गौर से देखिएगा और मेरे हाथ के जो डायरेक्शन है कि किस तरह मैं जो है एक हर्फ को ड्रा करूंगा और उसका जो मरहला है शुरू से आखिर तक, उसके ऊपर गौर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप घर में बैठकर जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आप उसको कर लेंगे। तो आइए मैं आज की क्लास का आगाज़ करता हूँ। खुशखती हमारे पास जो है वो कापियों में बहुत सारी जो है वो लाइनें होती हैं, बच्चों को तो आसानी है। इसके अलावा मार्केट में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कट मार्कर्स दस्तयाब हैं आसानी से। आपके अपने स्कूल के कैंटीन में भी ये चीज़ें बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। एक वक्त हुआ करता था जब खुशखती एक फ़न यानी मुसव्विरी, एक आर्ट जो है वो समझा जाता था और बड़ी मेहनत और अर्ग़-रेज़ी से जो है लोग उसको सीखते थे। ठीक, तो आज जो है हम जो क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ खुशखती की हेडिंग डालूँगा, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपके जहन नशीन करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, कलम जो होता है वो उसकी जो नोक होती है, वो नोक जो है उसको उसकी मिक़दार कहते हैं हम। उस मिक़दार को जो है हम क़त कहते हैं। क़त क्या कहते हैं? इसको क़त कहते हैं। यानी जो कलम जितनी ज़्यादा कटी हुई होगी और वो जो कटा हुआ हिस्सा है या उसकी जो मोटाई है वो उसका क़त कहलाता है। और उसी क़त के लिहाज से अल्फाज जो है वो तरतीब से बनते जाते हैं और एक पैमाना आपके सामने जो है वो मुकर्रर होता है और उससे जो है खुशखती जो है खूब से खूबतर बनती जाती है। तो खुशखती कैसे लिखते हैं, इसके बाद फिर मैं हुरूफ तहजी की तरफ आऊँगा। आपके सामने देखें ये दो लाइनें हैं। ठीक, अब जो है मेरे पास चूँकि मार्कर नहीं है, लिहाजा मैं इन दो चाक की मदद से जो है वो हुरूफ बनाने की कोशिश करूँगा, और जितना हिस्सा जो है हम इसको खोलेंगे ये उसका कद बढ़ता जाएगा। छोटा करना है, बड़ा करना है, उससे बड़ा करना है, ये आपके ऊपर जो है मुनहसिर है। ठीक है ना।
लेकिन यह है कि जो भी आप कद मुकर्रर करें उसके ऊपर आपकी जो डायरेक्शन है यानी हाथ चलने का जो अमल है वो दुरुस्त समत में होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप देखें कि हमारे बच्चों को जो है कलम पकड़ना नहीं आता। कलम पकड़ने का सही तरीका देखिए कि जैसे कलम है, ये तो चाक है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कलम जो है वो इस तरह पकड़ना है कि ये जो आपके 5 उंगलियां हैं इसमें जो है ये 2 उंगलियां जो है ये 2 उंगलियां, और इसके बाद फिर ये अंगूठा जो है ये 3 इसको सपोर्ट करती है। यानी आपको कलम ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और फिर ये जो छोटी उंगली है, ठीक है, इसको ये आपका एंगल होता है। इसको क्या करते हैं आप बैलेंस करते हैं, ठीक है, कॉपी के ऊपर कहीं पे भी, और ये जो 3 उंगलियां हैं इससे आप जो है वो कलम को गिरफ्त करते हैं। ना कलम को आप ऐसे पकड़ेंगे, ना कलम को आप जो है दूरी से पकड़ेंगे, ठीक है ना, तो वह ऐसे पकड़ना है जिस पर आपकी गिरफ्त हो। इसके अलावा जब आप कद जो है मतलब अंदाज़ा कर लें तो फिर आप एक और चीज़ जहन में रखें कि जितने कलम की मोटाई होगी आप देखें कि वो कागज़ के ऊपर या बोर्ड के ऊपर दोनों जो है सिरे जो है ना उसके टच होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको उठाया हुआ हो तो वो एक तरफ से तो ड्रा करेगा, दूसरी तरफ से नहीं करेगा। इसी तरह आपने निचला हिस्सा जो है वो उठाया हुआ हो, ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ हो, या नीचे वाला उठा हुआ ऊपर वाला बैठा हो, तो इस तरह जो है वो लफ्ज़ ड्रा नहीं होगा, ठीक है ना। आप कोशिश करेंगे कि इसको कापी पे या किसी भी सतह पर दोनों को बराबर रखना है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका एंगल कैसे रखते हैं। एक दफ़ा लिखने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह जो है ये ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 लाइनें हैं, एक ये है एक ये है। इसमें हम जो है खे को जो है यहाँ ड्रा करते हैं, यानी मैं खुशखती आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। खुशखती ये देखें, ये खे और ये जो है इसकी मिकदार ये हो गई। इस तरह जो है अब हम यहाँ लाइन पे आएंगे वाव के साथ, तो वाव के साथ जो है जब हम आएंगे तो इसको हम डबल यानी 2 कद पे आ जाएंगे, यानी एक कद ये हो गया, एक कद ये हो गया। अब ये वाव की शक्ल जो है वो ड्रा हो गई। यहाँ आके कलम रोक देना है। जब यहाँ आके कलम रोकेंगे तो यहाँ आपके पास रे का जाविया जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, और उसको आप कलम की नोक से बनाएंगे, ना कि जो है उसके कद के हिसाब से बनाएंगे। तो इस तरह जो है जहाँ जहाँ वो कलम काम नहीं करता उसको आप जो है वो ताज़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये शक्ल जो है वो ड्रा हो जाएगी इस तरह। अब आइए इसके ऊपर जब हम नुक्ता डालते हैं तो याद रखिए कि उर्दू में जो नुक्ता होता है वो थोड़ा सा तिरछा यानी आड़ा होता है, बिल्कुल जो है वो चौकोर नहीं होता, चौरस नहीं होता, ठीक है ना। जैसे उमूमन बच्चे लिखते हैं तो ये जो है ये उर्दू में जो है ये नुक्ता इस्तेमाल नहीं होता, चूँकि ये उर्दू नस्ताली के सबसे मुश्किल जो है तर्ज़ तहरीर है। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? ये खे की आधी शक्ल है, ये वाव की पूरी शक्ल है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है जाविया थोड़ा सा यानी एक कद ऊपर करके हम इसको ऐसे नहीं कि आप यहाँ लगाएं, नहीं, ये आधी शक्ल है और इसके बाद एक कद से थोड़ा सा ऊपर आप इसको ऐसे 2 लाइनें वो करेंगे और बाकी कलम के यानी नोक से आप ये काम करेंगे इस तरह। इसके बाद हम शीन को जो है ड्रा करेंगे। शीन बनाने के जो है 2 तरीके हैं। ये सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप इसको ऐसे लाएंगे। अब ख्याल क्या करना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आप बराबर करने की कोशिश करेंगे, यानी ये नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हम आधी शक्ल बनाएंगे खे की और वो आधी शक्ल ऐसे बनेगी और इसको जो है आके आपने नोक जो है कलम की नोक से जो है उसको आपने बनाना है। अब देखें यहाँ से शीन जो है ये सिर्फ उर्दू में इस्तेमाल होती है, किसी और ज़बान में नहीं, ठीक है। ये खूबसूरती भी होती है और कभी कभी जो है 2 शीन एक साथ आ जाते हैं तो उनको वाज़े करने के लिए हम ये शीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक कद से ऊपर जो है आप तीसरा नुक्ता जो है वो ड्रा करेंगे, यानी 2 सीधी लाइनें लेंगे और इसके बाद बाकी काम जो है कलम की नोक से आप करेंगे। तो इस तरह जो है ये देखें आपके साथ ये बैलेंस भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आपके पास जो आपको बताएंगे कि तोएं कैसे बनती है, तो यहाँ पर एक कद का फासला रख के थोड़ा सा अलिफ की शक्ल ड्रा करेंगे। ये अलिफ की शक्ल आ गई। अलिफ की शक्ल जब ड्रा हो गई अब हम तोएं की शक्ल यहाँ से
यूं जो है ड्रा करेंगे कि ये हिस्सा यहाँ टच हो जाए ऐसे करके। इसके बाद जो बाकी अमल है वो हम जो है या वो एक कद बीच में दरमियान में हिस्सा आएगा और बाकी जो है वो नीचे की तरफ आएगा और उसको हम जो है यूं, ये हिस्सा जो है वो बारीक आएगा, ये हिस्सा जो है गोलाई में आएगा, ये 2 कद का फासला होगा और ये अंदर जो हिस्सा है वो 3 कद का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब आप जो है ये है आधी शक्ल है, तो यहाँ थोड़ा सा फासले पर आपने नुक्ता बना देना है। तो आपने देखा कि अगर हम अपनी डायरेक्शन और जावियों को मद्देनज़र रखें तो हम इसी तरह जो है हुरूफ को ड्रा करते जाएंगे। ये तो एक मुश्किल मरहला था खुशखती का। अब जो आसान मरहला है जो आपके लिए, वो हम अलिफ से शुरू करेंगे और उसको बड़ी ये यानी या मजहूल पर ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अलिफ हम कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए ये आपके पास लाइन है और ये आखिरी लाइन है। अब जो है जो आपके कलम की मिकदार है यानी कद है, आप जो है इसको बिल्कुल 2 सीधी लाइनों में इस तरह नीचे ले आएँ और जो आपका मुकर्रर है यहाँ आके आपको रोक देना है। अब आपके पास 2 जो है सीधी लाइन पैरेलल लाइन जो है बन गई। अब आपने क्या करना है, कलम की नोक से जो है इसको मिला देना है और इसको इस कलम की नोक से मिला देना है। तो यूं जो है आपकी अलिफ की शक्ल जो है वो ड्रा हो जाती है। ठीक इसी तरह जो है दूसरा हर्फ जो है वो है बे। अब बे ये आपके पास लाइन है। अब ये जो बे जितना भी मतलब उसका ख़ानदान है कुंबा है वो लाइन के ऊपर ड्रा होता जाएगा से तक। ठीक है ना। और सबका जो है तरीका ये होगा, सिर्फ नुकात का फ़र्क होगा। जैसे अब ये है तो हमने थोड़े फासले पर जो है इसको बे को कलम को हमने यहाँ रखा और इतना रखा कि कलम जो है आपकी लाइन के ऊपर जो है इस तरह दोनों हिस्सों में आ जाए। ये इस तरह कलम को रखा, आधे हिस्से तक पहुँच गए। इसके बाद आपने थोड़ा सा फासला रख के और इसको दोबारा उल्टे हिस्से से आप जो है ना मिलाएंगे। ये याद रखें कि ये हिस्सा जो है वो गोल होता है और ये हिस्सा थोड़ा सा सीधा होता है। ठीक है ना। ये उर्दू नस्तालिक की पहचान है कि ये हिस्सा आप गोल ऐसे बनाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है। इस तरह जो है आप एक कद छोड़कर इसके जो है नुक्ते ड्रा करेंगे और नुक्ता ड्रा करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है इस तरह। इसी तरह अगर दूसरा नुक्ता ड्रा करना है तो कोई नहीं, जब आप एक सीख गए तो दूसरा जो है वो आप कलम को सीधा ले जाएं और फिर दोबारा वही अमल दोहराएं तो ये 2 जो है नुकात इस तरह ड्रा हो जाते हैं। तो इस तरह जो है ये बे की शक्ल जो है आपके सामने बन गई। इसी तरह ये आप इसको कंटिन्यू रखें, वही देखें, अमल सिर्फ देखें और प्रैक्टिस घर में करें इंशाल्लाह। तो आप जल्द जो है वो अपनी राइटिंग को खुशखत और अच्छा बना लेंगे। ये इसी तरह ये इसकी गोलाई है और ये इसकी शक्ल है। ठीक है ना। यहाँ पर अब जो है हमने नुक्ते हैं तो अब हम इसके नीचे 2-3 नुक्ते ड्रा करेंगे। तो देखें वही हिस्सा एक कंटिन्यू रखें, इसको इस तरह इसको कंटिन्यू रखें। आप जब देखें कि इसका जाविया कंप्लीट हो गया तो फिर कलम की नोक से उसको ड्रा करें और एक जो है कत नीचे करके आप उसको पे को जो है वो लिखें। इसी तरह जो है आप वही डायरेक्शन है। ठीक इसमें 19-20 होता जाएगा, छोटा बड़ा उसका ख्याल नहीं रखना है। ठीक है ना। इसके बाद हम इसके ऊपर एक कद छोड़ के इसको ये 2 नुकात जो है लगाएंगे। इस तरह ये ते की शक्ल आ जाएगी। इसी तरह अब ये जो शक्ल है ये वही अमल है, लेकिन अब इसके ऊपर जो हरकत आएगी वो तोएं की आएगी। तो तोएं जो है बज़ाते खुद एक मुश्किल मरहला है। मैंने उसको 3 हिस्सों में जो है वो बच्चों को मैं सिखाता हूँ। 3 हिस्सों में तोएं बनाना है। पहले मैं आपको तोएं बनाने का तरीका बताऊँगा, फिर इसके बाद हम दोबारा यहाँ आएंगे। तो तोएं बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको अलिफ सिखाया। अलिफ को दोबारा देखिए कि ये जो है अलिफ, यहाँ से आपने ये लाइन खींची, इसके बाद ये नोक मिलाई, यहाँ पे भी आपने नोक मिलाई। अब अलिफ जो है वाज़े हो गया। अब यहाँ पर आपने एक अमल ये करना है कि इस यहीं पे डायरेक्शन रख के कलम को और 2 कद के हिसाब से आप नीचे, अब यहाँ पर ये कलम मिल गया है, यहाँ पर आपने अब जो है नोक का इस्तेमाल करना है और इसको नोक के साथ इस तरह मिलाएंगे।
तो अब देखिए कि इसमें 3 चीज़ें पोशीदा हैं, यानी एक अलिफ, एक आगे चलकर मैं आपको दाल बताऊंगा और एक आगे चलकर मैं आपको रे बताऊंगा। तो ये 3 हुरूफ का जो है मुरक्कब बनता है, तब जाके तोएं सीखी जाती है। तो अब आइए देखें, यही अमल हम जो है यहाँ पर करते हैं। ये अलिफ, इसके बाद ये दाल की शक्ल और फिर इसके बाद रे की शक्ल कलम के नोक से आप जो है वो ड्रा करें। उसी डायरेक्शन में आपने कलम रखना है और कत अपने हिसाब से जो है वो ले लेना है। चूँकि ये चाक है, इसमें कुछ अंदाज़ा जो है इतना नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आप उसके तरीके के ऊपर जो है गौर और फोकस करेंगे। तो इसके ऊपर जो है अब हम 3 नुक्ते जो है ड्रॉ करेंगे और एक कत के ऊपर इस तरह, ठीक है। ये जो है यहाँ से एक ही अमल था, सिर्फ नुकात का फ़र्क था। अब हम जो दूसरा मरहला शुरू करेंगे, उस मरहले में हम जीम की शक्लें जो है बनाएंगे। और जीम की शक्ल बनाने के लिए ज़रूरी है कि 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप का मतलब ये है कि एक हिस्सा पहले बनता है, फिर दूसरा हिस्सा उसके बाद बनता है। आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को आपने फोकस करना है और यहाँ पर ये जो है आप 2 कत या 1.5 कत के हिसाब से जो है वो लेंगे और इस डायरेक्शन पर आएंगे। ये जहाँ से आपने शुरू किया, इस डायरेक्शन पर आकर आपने जो है उसको ले जाना है यहाँ तक, इस डायरेक्शन, और यहाँ कलम की नोक से आप इसको मिला देंगे, ठीक है। इसके अंदर यानी इसके पेट के अंदर आपने नुक्ता ड्रा कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है बाकी जो शक्लें हैं वो जो है वो इसी तरह आपने रखनी है। इस तरह फासला रखें और ये 1.5 कत, ठीक, और इसी डायरेक्शन पर आपने जो है अमल करना है, ठीक है जी। जीम है, इसी तरह इसके अंदर आपने नुकात को जो है वो ज़ाहिर करना है, ठीक है जी। इसी तरह आप यही अमल दोहराएं। इस तरह जो है इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। इस तरह फिर वही अमल आप 1.5 कत और यही डायरेक्शन आप सिर्फ जो है वो बनने के अमल को आप ज़रा गौर से और तवज्जो से देखें। और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको तरीका पता है कि ये चीज़ इस तरह ड्रा होती है, तो फिर वो प्रैक्टिस से जो है वो खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती है। तो आपने देखा कि ये 4 जो हैं एक जैसी शक्लें हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नुक्तों का फ़र्क है, बाकी बनने का अमल वही है। इसी तरह अब जो है दाल का हिस्सा हम शुरू करेंगे। तो दाल में हम 3 जो है वो दाल ड्रा करेंगे और इसको भी जो है बे की तरह हम लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह दाल ड्रा होती है। दाल को भी 2 हिस्सों में हम ड्रा करते हैं। नंबर 1, कलम जो है आपने रखा और उसके जितना कद है, जितनी मोटाई है, उसको आपने रख के और एक इतना मिलाना है कि जहां आपके दोनों कलम की नोक मिल जाती है। बाकी अमल आपने क्या करना है, वो कलम की नोक से करना है। आप देखें इसको, और जहां पर कोई वो हो तो नोक पलक आप संवार सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें, दोबारा देखें, ये एक यहाँ पर मिल गया। अब ये जो अमल है ये सारा ये कलम की नोक से होगा। इसी तरह आप यहाँ देखें, ठीक है जी। तो ये जो है मिकदार जो है आपके सामने आती जाएगी। यहाँ पर जो है आप नुक्ता लगाएंगे और यहाँ पर जो है वही अमल दोहराएंगे जो आपने सीखा था। इसी तरह अब अगला जो मरहला है वो रे का है। वो रे का ये है कि ये इस जाविये से बनता है। सिर्फ आप डायरेक्शन देखें, पेन कलम रखें नोक ऐसे करके, और जहाँ मोटाई हो वहाँ पर आपने थोड़ा सा इस तरह टच करना है। बाकी काम जो है वो कलम की नोक जो है या कट मार्कर है वो खुद ब खुद बनाता जाएगा। इसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से जो है आप इस अमल को जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। ये 3 शक्ल जो है 4 शक्लें आप इसमें ड्रा कर लें।
अब देखिए इसके ऊपर हम नुक्ते लगाएंगे, इसके ऊपर तोएं, इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे और इसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगाएंगे। तो इसके बनाने का तरीका अलग है, इसके बनाने का तरीका अलग है, लेकिन जब आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ रे में जो है आपकी प्रैक्टिस जो है यहाँ मुकम्मल हो जाती है।